नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला पर। बिल्कुल ठीक समझे हैं आप हमारे थंबनेल को। मेरा बिल मेरा अधिकार, अपना बिल प्राप्त करें और जीतें 1 करोड़ रुपए तक के इनाम। आप लोग समझ रहे होंगे कि कौन सी लॉटरी स्कीम के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं आपको बताता हूं। भारत सरकार ने जीएसटी में एक नई स्कीम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार, और इसमें जो विजेता होगा उसको 1 करोड़ तक का इनाम भारत सरकार देगी। ये स्कीम क्या है? मेरा बिल मेरा अधिकार जो स्कीम गवर्नमेंट लाई है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है इस स्कीम का? गवर्नमेंट चाहती है कि जो कंज्यूमर है, मतलब आप देखते होंगे कि बिजनेस से बिजनेस, मतलब व्यापारी को जो माल देता है तो उसमें तो वो मैंडेटरी बिल काटता ही है, मगर जो एंड यूजर होता है, मतलब जो कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है, वो कोई भी माल खरीदता है तो कई बार या तो उपभोक्ता ही नहीं बिल मांगता या वो दुकानदार भी उसको बिल नहीं देता। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है कि जो उपभोक्ता है वो बिल मांगे, मतलब वो व्यापारी से बोले कि भैया मैंने तुमसे माल खरीदा है, मुझे इसका बिल दो। और इसी आदत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ये स्कीम लाई है जो 1 सितंबर 2023 से लागू होगी, और जिसमें रैंडमली ड्रॉ के द्वारा जो लोग विजेता घोषित होंगे उनको अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का इनाम भारत सरकार देगी। तो मैं अब आपको बताता हूं डिटेल में कि ये स्कीम क्या है। ये जो स्कीम है मेरा बिल मेरा अधिकार, ये 1 सितंबर 2023 से लागू होगी। शुरुआत में सरकार इस स्कीम को कुछ चुनिंदा राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में ला रही है। मतलब किस किस राज्य में ला रही है? पहले असम में, गुजरात में, हरियाणा में, दमन दीव में, दादर और नगर हवेली में और पौंडीचेरी में। मतलब इन 3 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी में स्टार्टिंग में गवर्नमेंट इस स्कीम को ला रही है। जितने भी B2C, मतलब B2C का मतलब होता है बिजनेस से कंज्यूमर्स को जो बिल हम काटते हैं, उसमें जितने भी जीएसटी में रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, वो जितने भी B2C बिल काटेंगे, तो वो जो सप्लायर हैं वो किस स्टेट में रजिस्टर्ड होने चाहिए? वो रजिस्टर्ड होने चाहिए असम में, गुजरात में, हरियाणा में, पुडुचेरी में, दमन दीव में, दादर और नगर हवेली में। वो अगर यहाँ रजिस्टर्ड हैं, उन लोगों से अगर कोई भी कंज्यूमर बिल लेता है माल को खरीदने के लिए, तो वो इस स्कीम के अंदर एलिजिबल है। मिनिमम बिल कितने का होना चाहिए? मिनिमम बिल 200 रुपए तक का होना चाहिए। मतलब 200 से नीचे का अगर कोई बिल है तो वो इस स्कीम के अंदर एलिजिबिलिटी नहीं रखता है। अब इनवॉइस कैसे आपको अपलोड करने हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने मोबाइल ऐप बनाया है मेरा बिल मेरा अधिकार के नाम से, जो प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड पे भी उपलब्ध रहेगी और एप्पल यूजर्स के लिए iOS पे भी उपलब्ध रहेगी। और अगर आप चाहें तो वेब पोर्टल web.merabill.gst.gov.in पर जाकर भी इस पर अपने जो इनवॉइस हैं उनको अपलोड कर सकते हैं। इंडिया में जो भी भारत में रहने वाला व्यक्ति है और वो माल खरीदता है ऐसे व्यापारियों से जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, असम में, हरियाणा में, गुजरात में, पुडुचेरी में, दादर नगर हवेली में, दमन और दीव में, तो ऐसे लोग इस स्कीम के अंदर भागीदारी कर सकते हैं। पूरे महीने के अंदर आपको मैक्सिमम 25 बिल अपलोड कर सकते हैं आप, मतलब ज्यादा से ज्यादा 25 बिल आपको अपलोड करने हैं 1 महीने के अंदर। फिर जो आप जब ये बिलों को अपलोड करोगे, किन पर? जो मैंने आपको पोर्टल बताए, या तो आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे मोबाइल पर एंड्रॉयड ऐप के अंदर या iOS के थ्रू, या फिर पोर्टल पर जाकर, तो आप जब इसको अपलोड करेंगे तो वहां आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट नंबर, मतलब जिसको हम ARN बोलते हैं, वो आपको प्रदान किया जाएगा। जब ड्रॉ निकलेगा तो किस तरीके से विनिंग एम्प्लॉयज निकलेंगे, मतलब विनिंग इनवॉइसेस कैसे निकलेंगे, ये मंथली बेसिस पे भी निकलेंगे और क्वार्टरली बेसिस पर भी निकलेंगे। मतलब हर महीने भी विजेताओं के नाम घोषित करेगी सरकार और हर तिमाही पर भी नाम घोषित करेगी। किस तरीके से नाम घोषित करेगी वो भी मैं बता देता हूं कि हर महीने 800 ऐसे लोगों को चुना जाएगा जिनको 10,000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा।
10 लोग ऐसे चुने जाएंगे हर महीने जिनको 10 लाख तक के इनाम दिए जाएंगे। हर क्वार्टर पे मतलब हर तिमाही पर 2 ऐसे लोगों का बम्पर ड्रॉ निकलेगा जो 1 करोड़ रुपए भी कमाएंगे इस योजना के अंतर्गत। जितने भी B2C इनवॉइस, जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं अगस्त की, मान लो इस अगस्त में जितने भी B2C इनवॉइसेस जारी होंगे इन सबको आपको अगले महीने की 5 तारीख तक अपलोड करना पड़ेगा मेरा बिल मेरा अधिकार पोर्टल पर जाकर। इसी तरीके से हर महीने के इनवॉइसेस वहां जाएंगे और जब 5 तारीख को वो चले जाएंगे आप उन्हें अपलोड कर देंगे। 5 तारीख तक आपको एक ARN दिया जाएगा। उसके बाद आपका विनिंग लॉटरी से ड्रॉ द्वारा नाम निकलेगा और अगर आपका नाम उसमें आएगा तो अगर 800 लोगों में शामिल होगा तो आपको 10,000 रुपए तक का इनाम मिलेगा। अगर 10 लोगों में शामिल होगा तो आपको 10 लाख तक का इनाम मिलेगा। इसी तरीके से हर महीने आप इन बिलों को अपलोड करते जाएंगे तो तिमाही बेसिस पर बम्पर प्राइज निकालेगी सरकार, जिसमें ऐसे 2 भाग्यशाली विजेताओं के नाम निकालेगी जिनको 1-1 करोड़ तक के भी इनाम भारत सरकार दे रही है। गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है ये आप समझ ही गए होंगे कि गवर्नमेंट प्रोत्साहित करना चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बिल मांगे, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा और आने वाले समय में उसको GST का रेवेन्यू और ज्यादा जनरेट होगा। अब जब आप बिलों को अपलोड करेंगे, मतलब इनवॉइसेस को जब आप पोर्टल पे जाके अपलोड करेंगे तो वो आपसे और क्या क्या डिटेल मांगेगा वो मैं आपको बता देता हूं। जिस सप्लायर से आपने माल खरीदा है उसका GST नंबर आपको डालना होगा, इनवॉइस का नंबर आपको डालना होगा, इनवॉइस की डेट डालनी होगी, इनवॉइस की वैल्यू डालनी होगी, मतलब कितने रुपए का वो इनवॉइस है, और आप किस स्टेट में रहते हैं वो कंज्यूमर को अपनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी भी बतानी पड़ेगी। अगर आपने कोई इनवॉइस डुप्लीकेट अपलोड कर दिया है या कोई फेक GST के संग इनवॉइस अपलोड कर दिया है तो उसको सिस्टम ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देगा। जो भी, अगर आप जीते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा, जो भी लॉगिन करते टाइम आप अपना मोबाइल और ईमेल उस पर देंगे उस पर आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब जिस व्यक्ति को विजेता घोषित करा है सरकार ने तो उसको अब ये इनाम किस तरीके से उसके अकाउंट में पहुंचेगा, उसके लिए उससे गवर्नमेंट को पैन नंबर चाहिए, उसका आधार नंबर, आधार कार्ड चाहिए, उसके बैंक अकाउंट की डिटेल चाहिए। ये सारी चीजें वो वेब पोर्टल पे दे देगा। तो जिस दिन उसका नाम पब्लिश हुआ है कि हाँ आपने ये इनाम जीता है, उससे 30 दिन के अंदर अंदर वो पैसा उसके खाते में सरकार पहुंचा देगी। सबसे पहले इस पायलट प्रोजेक्ट को सरकार 12 महीने के लिए ला रही है और अगर सरकार को ऐसा लगता है कि ये जो स्कीम है ये सफल हो रही है तो हो सकता है कि वो अभी इन 6 जो 3 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी जिनमें नाम है जैसे असम, हरियाणा और गुजरात और दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, इसके अलावा भी और जगह भी वो इसको लागू कर सकती है। तो मैं सोचता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें जो जानकारी हमने दी है उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए हमारे इस चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम मोटिवेट होकर ऐसे ही नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।